अब गुणनखंड करना है और आपका जो है प्रश्न जो दिया हुआ है कह रहा है 27x का क्या दिया हुआ है क्यू, फिर प्लस y का क्यू और फिर जो दिया हुआ है z का क्यू -9xyz। ऐसा प्रश्न सही सही दिया हुआ है। अब देखिए यह जो है इससे संबंधित सर्व समीकरण आपको बताए हैं कि नहीं बताए हैं? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर, तो चलिए नहीं बताए हैं तो इसको पहले सर्व समीकरण जो इस पे लगना है और इसको गुणनखंड करना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले कौन सा सर्व समीकरण लगेगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। जितना भी क्लास में सर्व समीकरण आपको बताया जा रहा है सभी का सभी जो है आप याद कर लेंगे, अन्यथा क्लास 10th में आपको बहुत समस्या होने वाला है। तो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ऐसा दिया हुआ है ना। यहाँ पे देखेंगे ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस का यह जो दिया हुआ है यह दिया हुआ है 3ABC दिया हुआ है। तो इसका बराबर क्या होता है यह देखेंगे, इसका जो है होता है a प्लस बी प्लस सी और इनटू यहाँ पे देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस है नहीं प्लस, हाँ माइनस भी है इसमें। तो चलिए माइनस का जो आ जाता है ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये जो है सर्व समीकरण याद कर लेंगे, है ना। तो ऐसा आपका दिया हुआ है और इस फॉर्मेट में आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले ए क्यू बी क्यू सी क्यू इस आधार पे इस क्वेश्चन को पहले आप सेट कर लेंगे तो गुणनखंड आसानी से यहाँ पे दिया हुआ है निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ए क्यू करना है तो 27 का ए क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x का क्यू हो जाएगा, ए क्यू हो गया। बी क्यू तो बी क्यू करेंगे तो y अकेले है ही तो बी क्यू ठीक ही है ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सी क्यू तो इसको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जेड का क्यू ये है। अब चलिए ए बी सी का मान आपको पता चल गया। अब -3ABC में आपको तोड़ना है, किस फॉर्म में 3ABC में इसको तोड़ना है। तो आप क्या करेंगे पहले 3 को आप कॉमन लीजिए और अंदर में आप जो गुना करेंगे ए के स्थान पे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ए का मान कितना दिया हुआ है 3x, फिर गुना करेंगे y का मान कितना तो y का क्यू, फिर गुना करेंगे z का मान तो z का क्यू, है ना। ए बी सी का मान रखना है तो यहाँ पे z का क्यू है, यहाँ y का क्यू है, सभी का मान आपने रख दिया। अब यहाँ पे आपको क्या पता करना है ए बी सी आपको पता कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 3x, a बराबर हो जाएगा 3x और b बराबर क्या हो जाएगा y और c बराबर क्या हो जाएगा z। अब गुणनखंड आप कीजिए तो ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, तो गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड जब आप गुणनखंड करेंगे तो ए बी सी करना है तो 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में ए स्क्वायर कहने का मतलब है 3, इसका एक बड़ा कोष्ट ले लीजिए, है ना। 3x का स्क्वायर फिर बी स्क्वायर तो y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। तो ए बी कह रहा है तो 3x इंटू बी कितना है y, ये हो जाएगा 3x इंटू कितना हो जाएगा y हो जाएगा। और माइनस बी सी तो y इंटू जेड
माइनस सी ए, तो जेड इंटू 3x, 3x हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए तो यह जो गुणनखंड है, एक गुणनखंड तो पहले से है ही, उसको आप छोड़ देंगे, वैसे ही रहने देंगे। तो देखिए 3x प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा z। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा प्लस z का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो 3 में y से गुना होगा तो माइनस ही रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3xy माइनस इसमें गुना होगा तो yz और माइनस 3xz। यह आपका आंसर हो जाएगा। 3xz कीजिए या z 3zx कीजिए, बात क्या है बराबर। तो चलिए नोट कीजिए। चलिए एक और एक्स्ट्रा सवाल कर लेते हैं, अलग से हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि एक सवाल से आप सीखे नहीं होइएगा। तो एक और सवाल हम यहाँ देखते हैं। गुणनखंड कीजिए। प्रश्न आपका दिया हुआ है 64 का x³ माइनस 27 का y³ प्लस 8z का क्यूब और फिर जो है प्लस, यहाँ पे प्लस दे रहे हैं है ना, यहाँ पे प्लस जो है 72xyz। ठीक है, तो यहाँ पे जो सूत्र लगना है, कौन सा सूत्र लगेगा, अभी जो बताए थे सूत्र को सर्वसमीका भी कहते हैं। तो क्या लगेगा, a³ प्लस b³ और माइनस 3abc, ऐसा ही ना था, सॉरी c³ नहीं लिखे, प्लस का c³ और माइनस 3abc बराबर में क्या था, a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो प्लस का क्या हो जाएगा c स्क्वायर और माइनस का ab, माइनस का bc और माइनस का ca, ऐसा हो जाता है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को है इस फॉर्मेट में लाइए, है ना, फिर गुणनखंड हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए 64 का x³ है, तो कै का क्यू करेंगे तो 64 का हो सकता है 4 का, तो 4 का x³ कर देंगे होल क्यू, तो 64 का हो जाएगा। तो ये क्यू हो जाएगा, b³ माइनस b³ का करने के लिए कितना हो जाएगा, तो 3 का y, 3y का क्या करना होगा क्यू, फिर प्लस है ना, यहाँ पे प्लस 8z³ है, तो कितना का क्यू करना पड़ेगा, 2z³ का 2z का होल क्यू करेंगे तो आ जाएगा, फिर प्लस, और यहाँ पे देखिए जैसा दिया हुआ है वैसा हम यहाँ पे करेंगे, तोड़ेंगे है ना। तो यहाँ पे प्लस ले लेंगे और यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस ले लेंगे और अंदर में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी होता है ना, इसीलिए। और c बराबर c, अब यहाँ पे 3 क्या है abc, तो माइनस का इसको हम जो है यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस लेंगे, तो आपका कॉमन क्या आना है 3 बाहर में कॉमन आएगा ही आएगा है ना। अब जो है 3 जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर में आप क्या देंगे abc देना है ना, तो 3abc, तो यहाँ पे abc देना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू a बराबर कितना है, यहाँ देखिए 4x है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x इंटू b बराबर कितना है माइनस का 3y है,
और c बराबर कितना है 2z, क्या है 2z। अब क्वेश्चन जो है आपका सही फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ पे आप बता दीजिए a बराबर क्या है, b बराबर क्या है। तो यहाँ देखिएगा a बराबर क्या है, यहाँ a बराबर आपका कितना है 4x, b बराबर कितना है -3y और c बराबर कितना दिया हुआ है 2z। c बराबर कितना दिया हुआ है 2z। अब गुणनखंड है तो गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करने के लिए सूत्र पे आप बैठा देंगे। तो देखिए ए बी सी सबसे पहले देना है, तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 4x प्लस माइनस, तो माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो -3y और प्लस का क्या हो जाएगा 2z। ये तो हो जाएगा। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? हमने डायरेक्ट लिख दिया। गुना करना है ए स्क्वायर, तो कहने का मतलब है इसका एक बड़ा कोष्ठ हम ले लेते हैं। ए स्क्वायर मतलब 4x का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस जो है 3y -3y का स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, तो कहने का मतलब है 2z का स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए का मतलब कितना 4x इंटू बी, बी का मतलब कितना, बी का मतलब माइनस का 3y है ना, माइनस फिर बी सी, तो बी सी यहाँ लिख रहे हैं। तो बी सी कहने का मतलब है कि माइनस का 3y और बी सी बराबर कितना हो जाएगा 2z और माइनस सी ए, तो 2z इंटू 4x यह हो जाएगा। इसका डायरेक्ट अब हम हल करके लिख रहे हैं, चूँकि नीचे बोर्ड पे जगह नहीं है। तो ये तो सर्व समीकरण रह जाएगा, ये वाला गुणनखंड आपका रह जाएगा। कौन वाला, तो 4x माइनस 3y और प्लस का 2z आपका रह जाएगा। क्लियर? तो आएगा क्या, अब इसको हल कीजिए। तो हल करेंगे तो यहाँ लिख रहे हैं, नीचे नहीं पता चलेगा, ऊपर में लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं, पता चला नीचे कुछ पता ही नहीं चला। 4x माइनस 3y प्लस का 2z ये रह जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, x का स्क्वायर रहेगा, 16x का स्क्वायर रहेगा कि नहीं। अरे 4x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16 नहीं हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3 तिहाई कितना हो जाएगा प्लस का 9y का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसके बाद प्लस 2 दूना 4z का स्क्वायर हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 12 का क्या हो जाएगा xy, है ना। फिर यहाँ माइनस है और यहाँ गुना में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ जो आप गुना करेंगे तो 3 दूना 6yz, तो ये प्लस का ही 6yz हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है और एक माइनस यहाँ है। यहाँ देखिए माइनस प्लस गुना होगा तो कितना हो जाएगा माइनस, तो 2 चौका 8, 8 क्या हो जाएगा zx, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए नोट कर लीजिए। यहाँ देखिए प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए। कह रहा है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर में आपका दिया हुआ है 1/2 इंटू x प्लस वाई प्लस जेड और फिर कोष्ठ बंद है और फिर जो बड़ी कोष्ठ है गुना के साथ, तो x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसको करना क्या है, आपको सत्यापित करना है। तो देखिए इधर का जो है RHS जो है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा,
लेकिन इधर जो है LHS जो है आप देखिए एकदम हूबहू जैसा आपका जो है सूत्र है उसके आधार पे दिया हुआ है, बिल्कुल। जैसे A² + B² + C² - 3ABC होता है। तो ये जो दिया हुआ है तो इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो आपको 100% दिख रहा है कि सही दिया हुआ है, तो जो नहीं दिया हुआ है उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। तो हमको सत्यापित, ये तो ठीक ही है, इसको थोड़ा सा हम बदलने का प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे RHS लेने पर, RHS लेने पर, है ना, मतलब इधर का हिस्सा हम लोग ले रहे हैं, क्लियर। तो लेंगे तो क्या है 1/2 × x + y + z, और फिर कोष्ट में दिया हुआ है x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर, फिर कोष्ट बंद। ठीक है, अब देख लीजिए इसको, जो खत्म कर देते लेकिन चलिए। तो यहाँ पे देखिएगा यह जो दिया हुआ है a - b का क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर। a - b का क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर दिया हुआ है। और आप जानते हैं a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² - 2ab + b², ऐसा होता है ना। तो इसी पे हम इसको तोड़ देंगे, है ना। तो चलिए तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यह जो है एज इट इज रह जाएगा 1/2 × x + y + z, यह रह जाएगा। इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, a² कहने का मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab ऐसा होगा कि नहीं, प्लस b² मतलब y का स्क्वायर, b² मतलब क्या, y का स्क्वायर, है ना। अब फिर देखिए यह है yz है, तो इसको भी उसी हिसाब से आप तोड़ेंगे। तो इसको a मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, b। तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा y² - 2yz और प्लस z², ऐसा होगा। फिर प्लस इसको a भी मान लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा z² - 2zx और प्लस का x² हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। अब देख लीजिए इसको आप हल करेंगे तो देखिए इन सभी में जो है क्या आपको कॉमन दिख रहा है, इन सभी में जो है आपको कॉमन जो दिख रहा है, पहले देखिए x² एक यहाँ है और x² एक यहाँ है ना। जैसे यहाँ पे 1/2 × x + y + क्या है z, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, इसका काम खत्म, है ना, आपको ध्यान रहेगा। अब चलिए -2xy और -2xy और कहीं है तो नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे -2xy, है ना। y² यहाँ है और y² यहाँ भी है, दो जगह y² आपको दिख रहा है कि नहीं, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ, और दोनों प्लस में है। तो प्लस का क्या हो जाएगा 2y², इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। बच गया ये माइनस का yz, तो yz वाला और कहीं है तो नहीं है, माइनस का 2yz, इसका काम खत्म। z² यहाँ भी है, z² यहाँ भी है, तो प्लस का क्या हो जाएगा 2z² हो जाएगा, इसका भी काम खत्म। अब माइनस का 2zx अकेले बच गया, माइनस का 2zx ऐसा बच गया। अब आप ध्यान दीजिएगा सब में दो कॉमन है, दो सब में कॉमन है कि नहीं है, कॉमन है, दो सब में है ना, इसमें भी दो है, इस सब में दो है, तो इसको हम कॉमन है तो इसको ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/2 × x + y + z, और कॉमन है तो दो कॉमन ले लेंगे, है ना। तो ये गुना में है तो यहाँ गुना में ही कॉमन आएगा, है ना। तो यहाँ पे गुना आ जाएगा, दो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा x² माइनस क्या बच जाएगा xy प्लस क्या बच जाएगा y², और यहाँ क्या बच जाएगा yz और प्लस का क्या बच जाएगा z²,
और माइनस का क्या बचेगा ZX, है ना। इसको नोट कीजिए, हम इसको मिटा करके फिर बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। नोट कीजिए तो इसको। तो क्या बचा हुआ था, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा नीचे था, है ना। और इनटू में क्या था 2, और यहाँ पे था x² प्लस का y², है ना। इसके बाद प्लस का z², इसके बाद क्या था माइनस xy, और फिर माइनस yz, और फिर माइनस में क्या था zx, ऐसा था, है ना। तो इसको आप हल करेंगे तो देखिए ये बट्टा में है तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ x y z इधर बच गया और इधर ये बच गया। कहने का मतलब है x प्लस वाई प्लस जेड ये बच गया, और इधर क्या बच गया x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। तो सत्यापित हो गया, जैसा इधर है वैसा ही इधर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि इसके बराबर में जो आप सूत्र लिखे थे वैसा है कि नहीं है, जैसे यह सत्यापित हो गया, है ना। चूंकि सूत्र क्या है, चूंकि a प्लस बी प्लस सी, है ना, ऐसा ही ना है। सॉरी, सूत्र जो आपका है ऐसा है, AQ प्लस BQ प्लस क्या है CQ माइनस 3ABC बराबर में क्या दिया हुआ था A प्लस बी प्लस सी इंटू आपका दिया हुआ है A² प्लस B² प्लस C² माइनस जो है माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो यह सत्यापित हो गया, उसी के आधार पे है ना। तो दोनों जो है आपका सत्यापित हो गया। ये वाला जो है फार्मूला यहाँ पे सेट हो रहा है सर्व समीका, है ना। तो बराबर क्या हो गया, इसके बराबर में ये है, तो जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, इसको आप करेंगे जब इसके बराबर में ऐसा है तो ये जो बराबर ऐसा सूत्र पर है तो इसके बराबर में ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं। तो इसका बराबर में क्या आ जाएगा XQ प्लस YQ प्लस ZQ, दोनों तो बराबर ही हैं, है ना, है ना, माइनस 3XYZ। ये हो गया, सत्यापित हो गया कि नहीं। तो LHS LHS, ठीक है, यह आपका सत्यापित हो गया। चलिए नोट कीजिए।